हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, दुनिया का आखिरी पिशाच। अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल में आग की तरह यह खबर फैल चुकी थी। बरसों बाद किसी गांव में एक चमगादड़ देखा गया था। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और डॉक्टर कलिका के नेतृत्व में सरकारी दस्ता इस चमगादड़ को ढूंढने निकल पड़ा। वन विभाग का यह दल जब तक इस गांव में पहुंचा, शाम घिराई थी। सूरज बस डूबने ही वाला था। रात का वक्त चमगादड़ों के लिए शिकार का होता है। टीम चमगादड़ को ढूंढने सुबह जल्दी निकलना चाहती थी, इसलिए रात बिताने के लिए पंचायत में ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। अगर ऊपर से सख्त आदेश न होते तो कौन आने वाला था इस गांव में। अब तो वन विभाग भी एसी कमरों में ही चलता था। गांव में रात जल्दी होती है और जल्दी ही दिन भी निकल आता है, क्योंकि लोग जल्दी सोते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी जाते हैं। न जाने क्यों कलिका को नींद नहीं आ रही थी। क्या यह 9 बजे ही सो जाने का नतीजा था? शहर में तो वह रात 12 बजे से पहले कभी न सोई। काफ़ी देर वर्चुअल मोबाइल फ़ोन पर खेलती रही और फिर नींद के आगोश में समा गई। यह मोबाइल फ़ोन एक अंगूठी जैसा था। जब भी इच्छा होती, बटन दबाते ही आंखों के सामने एक वर्चुअल स्क्रीन उभर आती। विज्ञान और तकनीक ने कितना कुछ बदल कर रख दिया था। रात का 1 बजा होगा। कलिका ने महसूस किया जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा है और गर्दन दबा रहा है। कलिका ने बहुत कोशिश की, लेकिन हिल भी ना पाई। उसका दम घुट रहा था। फेफड़ों में मानो किसी ने आग लगा दी हो। वह तड़प रही थी और महसूस कर रही थी किसी को फांसी देने पर कैसा महसूस होता होगा। खूब हाथ पैर पटकने के बाद धीरे धीरे उसके हाथ पैर सुस्त होने लगे। मस्तिष्क जैसे सुन्न पड़ चुका था और एकदम से एक चीख निकली। वह बिस्तर पर उठ बैठी। बहुत देर तक खांसने के बाद उठकर उसने पानी पिया। गर्दन दर्द कर रही थी। डरी सहमी कलिका वापस बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही नींद के आगोश में वह समाने लगी, बड़े अजीब तरह के सपनों से घिर गई। फांसी पर लटका हुआ एक भयानक शक्ल वाला शख्स, जिसकी आंखें इतनी लाल है मानो उनमें से खून निकल रहा हो। उसके वजन से बरगद की वह डाली भी टूटने पर आई है जिस पर उसे एक भीड़ ने लटका दिया है। भीड़ उसे मरता हुआ देखकर खुश है। भीड़ धीरे धीरे एक औरत की ओर बढ़ती है। यह क्या? यह तो कलिका ही है। कलिका खुद को वहां देखकर नींद में भी पसीने पसीने हो जाती है। भीड़ उसे पीटती है और चाकू से उसकी आंखों तक बाहर निकाल देती है। अंधा कर उसे फेंक दिया जाता है एक बावड़ी में। अचानक से कलिका की नींद खुली। यह क्या? वह सच में पानी से भीगी हुई है। खौफ से वह चिल्लाना चाहती है पर उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही। उसने देखा अपने हाथ पर खून की छींटों को। वह भागी। आईने में अपना चेहरा देखती है। आईने में जो औरत उसे दिख रही है उसकी आंखें निकाल दी गई है और उनमें से खून बह रहा है। कलिका भयभीत होकर वहीं गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। फिर से सपनों की दुनिया, एक अंधेरी सुरंग, उसके साथ कई सारी औरतें, उनके हाथों में तलवारें और वे काट रही हैं एक आदमी को और उसके अंगरक्षकों को। उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, इतने सारे कि उसका शरीर बिखर जाता है पूरी सुरंग में। स्वप्न बदल जाता है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वह अपनी आंखों पर हाथ फेरती है। आंखों की जगह केवल 2 गड्ढे हैं। एकदम से कलिका हड़बड़ा कर उठ जाती है। वह अपने बिस्तर पर ही तो है। सब कुछ सही है। चैन की सांस लेती है कलिका और फिर से सोने ही वाली होती है कि खटाक से दरवाज़ा खुल जाता है। कोई उसे पुकार रहा है, प्रिय, ओ प्रिय। वह खींची चली जा रही है उस आवाज़ की ओर और पहुंचती है एक पेड़ के सामने। बरगद का विशाल पेड़, शाखाओं से झूलती उसकी जड़ें इतनी फैल चुकी है कि उसे अब पेड़ की बजाय जंगल कहना ज़्यादा उचित था। कलिका चलती जा रही है और चलते चलते वह पहुंच जाती है ठीक उस जगह जो उसने सपने में देखी थी। एक बावड़ी जो बरगद की जड़ों से भर गई है। वह पेड़ जिस पर उसने स्वप्न में किसी को फांसी पर लटकते देखा था। वह उसके पास जाती है। यह क्या है? वह लटका हुआ था एक चमगादड़, उल्टा नहीं सीधा। उसकी गर्दन एक फंदे में फंसी हुई है। चमगादड़ तड़प रहा है, चीख रहा है मानो कलिका को पुकार रहा हो वो बचाने के लिए। दुनिया का आखिरी चमगादड़। वो भागती है उसे बचाने को और बचा ही लेती है। वो चमगादड़ को सहलाती है। उसका स्पर्श पाकर चमगादड़ हल्की हल्की आवाज़ निकालता है मानो खुशी के गीत गा रहा हो।
कलिका चमगादड़ को अपनी आंखों के पास लाती है, यह देखने के लिए कि उसे कितनी चोट लगी है, और अचानक से चमगादड़ चीखता है जोर से तथा अपने नुकीले दांत कलिका की गर्दन में चुभो देता है, कलिका का खून पीने के लिए। एकदम से कलिका की आंखें खुली, वह तो कमरे में ही सोई हुई है। हे भगवान, सपनों की कौन सी दुनिया में वह खो गई है। स्वयं की आंखें और गर्दन टटोलती है, सब कुछ सही तो है, खुद पर हंसती है। ये सपनों की दुनिया बिना और आराम से सो जाती है। सुबह के 4 बज रहे हैं। कोई एकदम से दरवाजा खटखटाता है जोर जोर से। वह चौंक कर उठ बैठती है। अचानक से अलार्म बज उठता है। वह और भी डर जाती है, फिर मुस्कुराती है। मैं भी ना कितनी डरपोक हो गई हूँ। बाहर से कोई कहता है, जल्दी तैयार होना, हमें जंगल की ओर निकलना है। कलिका नहा धोकर जल्दी से तैयार हो जाती है। नाश्ते के लिए सभी जमीन पर बैठे हैं चटाई बिछाकर। कलिका प्यास महसूस करती है। वह पानी पीती है, पीती जाती है, लेकिन प्यास है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। कैसे बुझेगी यह प्यास? और चटाई पर बैठे सभी लोग उसे खौफ के मारे घूरने लगते हैं। कलिका की आंखें रक्त की तरह लाल हो चुकी है, उसका चेहरा फूल चुका है, उसकी गर्दन पर दांतों से काटे जाने के 2 निशान हैं। वह महसूस करती है उसके 2 दांत होठों से बाहर निकल आए हैं। सभी थर थर कांपने लगते हैं। कलिका को कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय उन लोगों की गर्दनों के। वह झपटती है एक की गर्दन पर लहू से अपनी प्यास बुझाने के लिए, और वहीं छत से उल्टा टंगा हुआ चमगादड़ खुशी से चीख रहा है। दुनिया के आखिरी पिशाच को उसकी प्रेमिका मिल ही गई।